नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के ऊपर मैंने आपको हनुमान जी के बजरंग बाण से संबंधित एक वीडियो उपलब्ध करवाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बजरंग बाण के बारे में बताया था और बताया था कि किस तरीके से बजरंग बाण का पाठ आप अपने जीवन में कर सकते हो और आपके जीवन के किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। उस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किए थे, उनके कुछ प्रश्न थे, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको भी बजरंग बाण की महिमा के बारे में पता चल सके और अगर आपके भी प्रश्न है बजरंग बाण से संबंधित तो उनके भी आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, बजरंग बाण का पाठ आप किसी भी मुसीबत के समय में कर सकते हो। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, वहां पर आप बजरंग बाण का प्रयोग कीजिए, आपको उस मुसीबत से 100% मुक्ति मिल जाएगी। अगर कभी कोई भी रोग से ग्रसित हो गए हो, परिवार का कोई सदस्य रोग से ग्रसित हो गया है, लाभ नहीं मिल रहा, तो वहां पर भी आप बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हो। वहां पर भी आपको बजरंग बाण से ही लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर तंत्र आदि क्रियाएं कर दी गई हैं, वशीकरण का प्रयोग कर दिया है या फिर भूत प्रेत का साया लग गया है, तो वहां पर भी बजरंग बाण का प्रयोग किया जा सकता है। बजरंग बाण के प्रयोग करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बजरंग बाण का पाठ आप अपने जीवन में किसी भी स्थान पर कर सकते हो, बस जरूरत होने पर ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर आप बिना किसी कार्य बजरंग बाण का प्रयोग करोगे तो वहां पर हनुमान जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को भगवान श्री राम की दुहाई दी जाती है। और अगर आप बिना काम ही भगवान राम की दुहाई देंगे तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए जब जरूरत हो तभी बजरंग बाण का पाठ कीजिए और केवल अच्छे काम में ही इसका प्रयोग कीजिए। बहुत सारे लोग बजरंग बाण के द्वारा वशीकरण भी करते हैं, तो वो गलत है। अगर आप बजरंग बाण का गलत कामों में प्रयोग करोगे तो हनुमान जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए बजरंग बाण का आपको हमेशा अच्छा प्रयोग ही करना है। देखिए, सदस्यों ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, बजरंग बाण का पाठ किस तरीके से किया जाना चाहिए, कौन सा दिन इसके लिए शुभ रहेगा, क्या विधि विधान रहेगा, तो वो बता दीजिए। तो देखिए, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आपको कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठ के बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। एक बार में ही आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। मंदिर में जाकर करना चाहते हो तो मंदिर में जाकर कर लो, नहीं तो अपने घर में ही जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो वहीं पर आसन लगाकर बैठिए। अपने सामने हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए एक चौकी के ऊपर और हनुमान जी को धूप दीप दिखाइए। उसके बाद में आप जो भी हनुमान जी को भोग के रूप में प्रदान करना चाहे गुड़ चने प्रदान कर दीजिए, भगवान को केले प्रदान कर दीजिए फल के रूप में, या फिर आपने घर में जो भी भोग बनाया हो अपने हाथ से वो भगवान को प्रदान कर सकते हो। उसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करके बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट कीजिए और 11 बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और हो सके तो बजरंग बाण का पाठ शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद में एक एक माला भगवान श्री राम के नाम की भी जप कर लीजिएगा। आपका जो भी कार्य होगा वो 100% सफल हो जाएगा। देखिए, बजरंग बाण का पाठ आप शनिवार मंगलवार से कर सकते हो। अब अगर कोई बहुत ही बड़ी समस्या है तो वहां पर आप बजरंग बाण के पाठ का संकल्प ले सकते हो। बस आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे इस मुसीबत से मुक्ति मिल जाए, मैं इतने दिन तक आपके बजरंग बाण का रोजाना 11 बार पाठ करूंगा। आप संकल्प 11 दिन का, 21 दिन का ले सकते हो, जैसे भी आपकी आवश्यकता हो वैसे आप ले सकते हो। जैसे आपकी व्यवस्था बैठे वैसे आप संकल्प ले लीजिएगा। देखिए, संकल्प लेने के बाद में आप मंगलवार या शनिवार से इस संकल्प की शुरुआत कीजिए और फिर जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक लगातार रोजाना हनुमान जी के सामने बैठकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बजरंग बाण के द्वारा हो जाता है। अब देखिए, बहुत से व्यक्तियों का एक प्रश्न रहता है कि मान लीजिए अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी नियति के द्वारा निश्चित की जाती हैं। भगवान कुछ चीजों को निश्चित कर देता है हमारे भाग्य में, क्योंकि उन चीजों के द्वारा ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है। वो चीजें हमारे भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो उन चीजों को आप किसी भी तंत्र मंत्र से नहीं बदल सकते, क्योंकि वो स्वयं भगवान के द्वारा निर्धारित की गई हैं। इसलिए आप उन चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन उन चीजों के अलावा जो भी चीजें हैं उन चीजों को आप जरूर बजरंग बाण के पाठ से बदल सकते हो। बड़ी से बड़ी मुसीबत से बजरंग बाण के पाठ से आपको निजात मिल जाती है। कोई भी तंत्र क्रियाक्रम कर दिया हो, परिवार के किसी भी सदस्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, वहां पर बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हो। आपकी कोई इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। विद्यार्थी हो तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। कोई भी इच्छा क्यों ना हो, आप वहां पर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। अब कुछ लोगों का प्रश्न यही था कि गुरुजी, बजरंग बाण का पाठ कितने दिन तक करना है, कब से करना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई आप जितने दिन का संकल्प लोगे उतने दिन का करना है और एक बार ही में ही आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। अब देखिए, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि आपको क्या पता बजरंग बाण का पाठ करने से ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपको स्वयं हनुमान जी ने आके बताया था कि कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई भी समस्या का निदान हो जाएगा। तो देखिए, इन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए श्री राम परिवार हमारा एक परिवार है और आप सभी इस परिवार के सदस्य हैं और मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसी जानकारी नहीं देना चाहता जो उनको उनके पद से भटकाए या फिर उनका नुकसान करवाए।
मैं केवल वही जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपका आध्यात्मिक स्तर और बढ़ सके, आप तंत्र के बारे में और जान सके, सनातन धर्म के बारे में और जान सके। तो जो भी प्रयोग मेरे द्वारा इस चैनल पर दिए जाते हैं वो स्वयं अनुभूत प्रयोग होते हैं। अगर मैंने उनका खुद अनुभव किया है वही प्रयोग मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। रही बजरंग बाण की बात, तो बजरंग बाण का प्रयोग मैंने खुद भी किया है, कई बार किया है, इसलिए मुझे पता है कि बजरंग बाण में कितनी शक्ति है, इसीलिए ये प्रयोग मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगर मैंने ये प्रयोग नहीं किया हुआ था तो ऐसे ही आपको उपलब्ध नहीं करवाता। मैंने स्वयं इस प्रयोग का अनुभव किया है, इसलिए ये प्रयोग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बजरंग बाण का जाप जब आप करोगे, पाठ जब आप करोगे, तो 100% आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए मैं 100% बोलता हूँ कि भाई 100% हमारी गारंटी है कि आपको लाभ प्राप्त हो। हमने खुद इस प्रयोग को किया है, इसलिए ही हम आपको ये प्रयोग बता रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो आपको नहीं बताते। इसीलिए अगर आपको अपने श्री राम परिवार के ऊपर भरोसा है, हमारे ऊपर भरोसा है, तो आप इस प्रयोग को जरूर कीजिए, आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी। और देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाजार में बहुत सारे बजरंग बाण मिलते हैं। जब आप उनमें देखोगे तो कई सारे शब्द उनमें छूटे हुए होते हैं, तो सही बजरंग बाण का मिलना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए जब भी बजरंग बाण का पाठ करें, केवल सही बजरंग बाण का ही पाठ करोगे, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको सही बजरंग बाण की ही प्राप्ति हो। जिन लोगों को सही बजरंग बाण नहीं मिले वो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, हम उनको बिल्कुल फ्री में सही बजरंग बाण प्रदान कर देंगे। आशा करता हूं कि भाई आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिल गए होंगे। यही कुछ मुख्य प्रश्न थे जो कि लोगों ने मुझसे पूछे थे। इन सभी के उत्तर मैंने इस वीडियो में आप लोगों को प्रदान कर दिया है। और देखिए, जिन भी लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, मैं उनको कोई भी ऐसा गलत प्रयोग नहीं देता। इसलिए आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि श्री राम परिवार के द्वारा हमें गलत जानकारी मिल रही है। जो जानकारी सही है वही जानकारी आपको दी जाती है। इसीलिए मैं और लोगों की तरह आपको वशीकरण मारने के प्रयोग नहीं देता, क्योंकि ये प्रयोग करने ही नहीं चाहिए। ये कर्म आपको और भी ज़्यादा पाप के खड्डे में लेते जाते हैं और आपकी मुक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। आपके अगले जन्म में बहुत ही दुष्परिणाम इनके आपको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे प्रयोग में कभी भी अपने सदस्यों को नहीं देता, क्योंकि मुझे अपने सदस्यों का आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना है, उन्हें सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ाना है। तंत्र के बारे में जो भी समाज में गलत बातें फैली हुई हैं उन बातों को दूर करना है। इसीलिए इस चैनल को शुरू किया गया था। तो अगर आपको श्री राम परिवार पे भरोसा है, हमारा कार्य अच्छा लगता है, तो इस कार्य को जरूर सहयोग प्रदान किया कीजिए। जो भी आपके और सदस्य जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी इस चैनल से ज़रूर जोड़ा कीजिए। देखिए, बजरंग बाण से संबंधित ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रदान कर दी है। बजरंग बाण के प्रयोग करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे नॉर्मल जो तरीका है वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। इसके द्वारा आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। जिस व्यक्ति को हनुमान जी के दर्शन करने हैं उसको भी हनुमान जी के दर्शन बजरंग बाण के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो आप बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हो। और आपसे निवेदन है कि बजरंग बाण का प्रयोग आप तभी कीजिएगा जब आपको जीवन में हनुमान जी की आवश्यकता हो। अगर बिना किसी कारण के आप बजरंग बाण का प्रयोग करोगे तो वहाँ आपको हानि भी होगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसलिए बजरंग बाण का पाठ केवल तभी करना होता है जब आपको आवश्यकता हो। बिना बजरंग बाण की आवश्यकता के अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो वहाँ पर आपको हानि की प्राप्ति होगी। सारी जानकारी मैंने आपको इसमें बता दी है। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और निवेदन है कि इस वीडियो को आगे अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी बजरंग बाण से संबंधित ये जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।